स्वागत है उस दुनिया में जहां ताकत, फुर्ती और फोकस सिर्फ शब्द नहीं, हथियार हैं। यहां बात होगी उन मार्शल आर्ट्स की जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि जानलेवा जंग का मैदान है। हम लाएंगे उनके रहस्य, उनकी ट्रेनिंग और वो फाइटिंग स्टाइल जो एक आम इंसान को घातक योद्धा में बदल देती है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा मार्शल आर्ट भी है जिसे दुनिया के किसी भी टूर्नामेंट में, यहां तक कि एमएमए जैसी खूनी फाइट में भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि अगर इसका इस्तेमाल हो जाए तो सामने वाला सिर्फ हारता नहीं, खत्म हो जाता है। इसकी हर मूव, हर स्ट्राइक एक जानलेवा हथियार है और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग लीग्स भी इससे डरती है। तो आइए सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 14 सबसे घातक मार्शल आर्ट्स के बारे में, वो जिनसे सिर्फ ताकत नहीं बल्कि मौत की आहट आती है। नंबर 1, ब्राजीलियन जिउ जित्सु। नाम भले ही शांत और साधारण लगे, लेकिन यह दुनिया के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं करता, बल्कि दुश्मन को धीरे धीरे जकड़ता है, तोड़ता है और पूरी तरह बेबस कर देता है। जॉइंट लॉक और चॉकिंग तकनीकें इसकी सबसे जानलेवा विशेषताएं हैं, जो प्रतिद्वंद्वी को इस कदर नियंत्रित कर लेती हैं कि उसके पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यह मार्शल आर्ट समतल जमीन पर सबसे अधिक प्रभावी होता है, जहां न भागने का रास्ता होता है और न ही छुपने की जगह। इसकी तकनीकें इतनी प्रभावशाली हैं कि एक कमजोर और छोटे कद का व्यक्ति भी किसी बड़े बलशाली फाइटर को धराशायी कर सकता है। इसकी उत्पत्ति जापानी जूडो से हुई है और यह एक संशोधित, अधिक क्रूर संस्करण है जिसमें पारंपरिक जिउ जित्सु की घातक तकनीकें भी शामिल की गई हैं। आज इसका प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स और एमएमए फाइट्स के लिए दिया जाता है। यह मार्शल आर्ट कभी कभी इतना जानलेवा साबित होता है कि लड़ाई मौत का खेल बन जाती है। नंबर 2, कराटे। यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि जापान की आत्मा है, जो शरीर को नहीं, मानव चेतना को हथियार बनाना सिखाती है। कराटे में सिर्फ पंच और किक ही नहीं बल्कि एल्बो स्ट्राइक, थ्रो, ओपन हैंड अटैक और चाकू जैसी धारदार मूव्स की कल्पना भी की जाती है। यह वो कला है जहां लड़ाई से पहले मन को प्रशिक्षित किया जाता है और शरीर को सिर्फ माध्यम बनाया जाता है। कराटे की खास बात यह है कि इसमें शारीरिक ताकत और मानसिक अनुशासन दोनों का चरम स्तर पर विकास किया जाता है। हर मूव, हर वार सिर्फ आक्रमण नहीं होता, वह नियंत्रण, अनुशासन और सटीकता का प्रतीक होता है। कराटे एक ऐसा अभ्यास है जहां दिमाग पहले वार करता है और शरीर सिर्फ उसका पालन करता है। यही कारण है कि यह मार्शल आर्ट बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। जब कोई योद्धा कराटे में पारंगत हो जाता है तो उसे न हथियार की जरूरत होती है न डर की, बस उसकी एक चाल दुश्मन की हार तय कर देती है। नंबर 3, ताइक्वांडो। कोरिया में जन्मा यह मार्शल आर्ट महज एक फाइटिंग स्टाइल नहीं बल्कि रफ्तार, सटीकता और विस्फोटक ताकत का मेल है। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई, जब विभिन्न युद्ध कलाओं को मिलाकर एक नई प्रणाली तैयार की गई। ताइक्वांडो शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। ताई यानी किक, क्वान यानी हाथ से हमला और डो यानी प्रहार या रास्ता। लेकिन ताइक्वांडो की आत्मा इसकी किकिंग तकनीकों में छिपी है, इतनी घातक कि अगर एक फाइटर सही समय पर वार करे तो दुश्मन की गर्दन टेढ़ी, जबड़ा बाहर और होश गायब हो सकता है। शुरुआती दौर में ही यह समझा गया कि किकिंग पंचिंग से कहीं ज्यादा घातक और प्रभावी हो सकती है और यहीं से यह कला तेजी से दुनिया भर में फैल गई। आज ताइक्वांडो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुका है। पूरे विश्व में 100 मिलियन से अधिक लोग इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब कोई योद्धा इस कला में पारंगत होता है तो उसकी हर किक एक विस्फोट बन जाती है और हर वार में छिपा होता है खामोश विनाश। क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? नंबर 4, कुंग फू। यह कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं बल्कि चीन की आत्मा, संस्कृति और दर्शन का जीवंत रूप है। यह दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय युद्ध कला प्रणालियों में से एक है, जिसमें शाओलिन कुंग फू, विंग चुन और ताई ची जैसे कई स्टाइल्स शामिल हैं। इन सभी शैलियों का एक ही उद्देश्य होता है, दुश्मन पर बिजली जैसी तेज गति से ऐसा घातक प्रहार करना जो उसे पल भर में खत्म कर दे। इतिहास में कुंग फू का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में अंतिम हथियार की तरह होता था। लेकिन चीन में इसे महज लड़ाई की कला नहीं बल्कि जीवन की एक संपूर्ण शैली माना जाता है। कुंग फू की ट्रेनिंग अक्सर बचपन से ही शुरू हो जाती है, जहां शरीर को लोहे जैसा कठोर बनाया जाता है और मन को जल की तरह शांत। इसकी गहराई इतनी है कि जितनी ताकत बाहरी अंगों में आती है उतनी ही शांति और नियंत्रण भीतर के मन में उतरता है। इसी संतुलन के लिए बचपन से मेडिटेशन और अनुशासन की शिक्षा दी जाती है। यही वजह है कि कुंग फू को एक डेडलिस्ट मार्शल आर्ट माना जाता है। जब कोई कुंग फू योद्धा वार करता है तो उसका हमला केवल शरीर पर नहीं,
आत्मा तक असर करता है। नंबर 5, सैम्बो, एक ऐसी फाइटिंग कला जिसे युद्ध ने जन्म दिया और खून ने तराशा। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की रेड आर्मी से हुई, जहां इसे सैनिकों और एजेंटों को सिखाया जाता था। सैम्बो यानी कि जूडो, किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का विस्फोटक मिश्रण। लेकिन जैसे जैसे यह कला 1990 के दशक में आम लोगों तक पहुंची, इसमें चाकू और डंडों का भी प्रयोग शुरू हो गया। हालांकि इसके कई रूप हैं, पर कॉम्बैट सैम्बो सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। यह कला सिर्फ मिलिट्री और पुलिस कमांडोज को सिखाई जाती है। इसमें हर मूव जानलेवा होता है और इसका उद्देश्य होता है दुश्मन को पल भर में धराशायी कर देना। सैम्बो कोई खेल नहीं, यह एक ऐसी युद्ध कला है जो दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं देती, सिर्फ खत्म कर देती है। नंबर 6, मरीन कॉर्प्स मार्शल आर्ट्स प्रोग्राम, जिसे MC मैप कहा जाता है। यह कोई साधारण युद्ध कला नहीं, बल्कि उन कमांडोज के लिए बनाया गया एक घातक प्रशिक्षण प्रोग्राम है जो मौत से भरे मिशनों पर भेजे जाते हैं। इसकी शुरुआत सन 2001 में अमेरिका की मरीन कॉर्प्स के लिए की गई थी, जब जरूरत पड़ी ऐसी ट्रेनिंग की जो इंसान को सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि चलता फिरता हथियार बना दे। MC मैप में न केवल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई जाती है, बल्कि चाकू, बंदूक, राइफल, ग्रेनेड और अन्य घातक हथियारों के साथ लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें फाइटर को सोलो और टीम वॉरफेयर दोनों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन असली भय तो तब पैदा होता है जब इन्हें सिखाया जाता है कि मिशन की कामयाबी के लिए कितनी भी जानें लेनी पड़े, कभी नहीं रुकना है। इस ट्रेनिंग में कमांडो को शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा और मौत की आहट, हर चीज का सामना करना सिखाया जाता है। यही कारण है कि MC मैप को सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि युद्ध की परिभाषा कहा जाता है। नंबर 7, मुआय थाई। थाईलैंड की यह मार्शल आर्ट एक क्रूर युद्ध कला है जिसे दुनिया थाई बॉक्सिंग के नाम से भी जानती है। इसका जन्म 1548 ईस्वी में उस ऐतिहासिक मुकाबले से जोड़ा जाता है जहां थाई किंग नरेसुन और बर्मा के राजा के बीच एक बॉक्सिंग द्वंद्व हुआ था। मुआय थाई को आर्ट ऑफ एट लिम्ब्स कहा जाता है, यानी 2 मुक्के, 2 कोहनियां, 2 घुटने और 2 पैर, ये सभी हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले फाइटिंग में सिर्फ 6 अंगों का इस्तेमाल होता था, लेकिन मुआय थाई ने कोहनी और घुटनों को जोड़कर इसे और भी घातक और जानलेवा बना दिया। अगर आपने टोनी जा की फिल्म ओंग बैक देखी है तो मुआय थाई की सबसे रॉ और रियल फॉर्म आपने वहीं देखी होगी। इस कला में हर वॉर सिर्फ चोट नहीं देता, वह जंग का ऐलान होता है। नंबर 8, एस्क्रिमा। यह कोई आम फाइटिंग आर्ट नहीं बल्कि फिलीपींस का राष्ट्रीय युद्ध तंत्र है जिसकी जड़ें चाकू और तलवारों की चमक में है। पारंपरिक रूप से यहाँ हथियारों से लड़ाई सिखाई जाती थी, लेकिन एस्क्रिमा ने क्रांति ला दी। यह सिखाता है कि खाली हाथों से भी हथियारबंद दुश्मन को धूल चटाई जा सकती है। एस्क्रिमा का सिद्धांत है कि अगर दिमाग शांत हो और मूव्स सटीक तो हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ ही सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। आज के समय में मॉडर्न एस्क्रिमा के 2 रूप हैं, एक जिसमें फाइटर पूरी बॉडी को कवच से ढककर फाइट करता है और दूसरा जिसमें सिर्फ लोहे के गार्ड्स पहनकर भिड़ा जाता है। लेकिन दूसरा स्टाइल इतना अवैध और जानलेवा है कि कई जगहों पर इसे बैन कर दिया गया है। एस्क्रिमा एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो नजर में सादा दिखता है, पर वॉर ऐसा करता है कि सामने वाला सांस तक नहीं ले पाता। नंबर 9, बैकोम। ये वो मार्शल आर्ट है जिसे सुनते ही फाइटर्स की रूह कांप जाती है। पेरू की राजधानी लीमा में इसे खास तौर पर सेना के लिए तैयार किया गया था। इसे दुनिया की सबसे घातक फाइटिंग तकनीकों में गिना जाता है। बैकोम में जिउ-जित्सु की पकड़ और स्ट्रीट फाइटिंग की क्रूरता दोनों का संगम है। इसका एक ही मकसद होता है, दुश्मन को असहनीय दर्द देना। इस कला में नियम नहीं होते, बस वार होते हैं, और वो वार इतने जानलेवा होते हैं कि कई बार सामने वाले की जान तक चली जाती है। बैकोम में वार सीधे होता है, आंखों में, गले पर, पसलियों में। ये फाइट नहीं, सजा होती है, और जब ये चाल चलती है तो सामने वाला लड़ता नहीं, बचता है। नंबर 10, रफ एंड टम्बल। यह कोई पारंपरिक मार्शल आर्ट नहीं था, बल्कि अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान प्रचलित एक बर्बर और खून से लथपथ युद्ध कला थी। इसे कभी आधिकारिक रूप से मार्शल आर्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि इसमें नियम नहीं, सिर्फ दरिंदगी थी। इस फाइटिंग स्टाइल में दुश्मन की आंखें फोड़ना, दांत काटना और जान से मार देना तक सामान्य माना जाता था। उस दौर में गांवों के स्थानीय लोग और गुंडे अपने झगड़े इसी तरीके से सुलझाते थे। खास बात यह थी कि जो व्यक्ति फाइट जीतकर दूसरे की आंख निकाल लेता उसे लोकल हीरो मान लिया जाता था और वो समाज में सम्मान की जिंदगी जीता था। रफ एंड टम्बल कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि क्रूरता का महोत्सव था, जहां जीत सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी घायल करती थी। नंबर 11, वेल टुडो। ब्राजील से निकली यह मार्शल आर्ट
अपने नाम की तरह ही है, सब कुछ चलता है। 20वीं शताब्दी के दौरान वेल टुडो की शुरुआत हुई और बहुत जल्दी यह ब्राजील के अंडरग्राउंड फाइटिंग सर्कल्स में कुख्यात हो गया। यह मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, लेकिन इसमें हथियारों की नहीं बल्कि निर्दयता की गूंज होती है। वेल टुडो की फाइट्स अधिकतर गुप्त और अवैध रूप से आयोजित होती हैं, जहां एकमात्र नियम है, कोई नियम नहीं। ये फाइट तब तक चलती है जब तक कोई एक फाइटर घुटने न टेक दे या मर न जाए। कागजों में भले ही कुछ कायदे हों, लेकिन रिंग में उतरते ही खून, हड्डियां और क्रूरता ही असली नियम बन जाते हैं। अक्सर ये मुकाबले पैसों के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन दांव पर होता है जिंदगी और मौत का खेल। वेल टुडो सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, ये नरक की खुली चुनौती है, जहां हर वार आखिरी हो सकता है। नंबर 12, निंजुत्सु। ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि जापान की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक युद्ध कला है, जिसे सीखने वाले योद्धा निंजा कहलाते हैं। निंजुत्सु को एक कंप्लीट कॉम्बैट सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल फाइटिंग नहीं, बल्कि जासूसी करना, पहचान छुपाना, दुश्मन का पीछा करना, धोखा देना, कत्ल करना और किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहना, सब कुछ सिखाया जाता है। निंजा को हर तरह के हथियार चलाने में निपुण और हर परिस्थिति में अदृश्य बने रहने का महारत हासिल होता है। इसका इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब जापान में शक्तिशाली समुदायों का आतंक बढ़ा और कुछ किसान पहाड़ियों में जाकर छिपे। खेती करते हुए उन्होंने निंजुत्सु में पारंगत होना शुरू किया। धीरे धीरे वे किसान दिन में साधारण और रात में अजेय निंजा बन गए। आज जापान में निंजुत्सु की ट्रेनिंग सरकारी स्कूलों में भी दी जाती है और हॉलीवुड की अनेक धमाकेदार फिल्मों में इनकी चुपचाप मारक शैली को दुनिया ने देखा है। निंजुत्सु सिर्फ लड़ाई नहीं सिखाता, यह छाया की तरह जीना और मौत को मात देना सिखाता है। नंबर 13, लाइन। ये कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि एक साइलेंट किलिंग सिस्टम था, जिसे हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट के लिए, खास तौर पर यूएस मरीन कॉर्प्स के लिए 1990 के दशक में विकसित किया गया। लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आई जब साल 2007 के बाद अमेरिकी आर्मी ने इसे अपनी स्पेशल फोर्सेस के लिए अपनाया। लाइन का उद्देश्य साफ था, दुश्मन को चुपचाप, तेज और फाइनल तरीके से खत्म करना, चाहे अंधेरी रात हो, घना कोहरा हो या अचानक किया गया हमला। लाइन हर परिस्थिति में मारक बना दिया जाता था। इसकी ट्रेनिंग इतनी क्रूर थी कि सैनिकों को पानी के भीतर लड़ाई तक सिखाई जाती थी। लेकिन यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक और जानलेवा साबित हुई कि अंततः यूएस गवर्नमेंट को इसे बैन करना पड़ा, क्योंकि इसका मूल लक्ष्य था दुश्मन को हर हाल में मार डालना, बिना दया और बिना देरी। नंबर 14, क्राव मागा। इजराइल का यह अति गोपनीय हथियार बस एक नियम जानता है, करो या मरो। 1990 के दशक में विकसित हुई यह कला सैनिकों और पुलिस को सिखाती है कि खाली हाथ हों या बंदूकें, हर हाल में टारगेट को गिराओ और जिंदा लौटो। कोई राउंड, कोई रेफरी नहीं, बस चमकती चाल, टूटती हड्डियां और पल भर में निस्तारण। इसी बेदर्दी के कारण क्राव मागा को किसी भी टूर्नामेंट, यहाँ तक कि सबसे खूंखार MMA फाइट में भी बैन किया गया है। सबसे खास बात, योद्धा दुश्मन को निपटाकर बेआवाज निकल जाता है, खुद एक खरोंच लिए बिना। यही वजह है कि दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेज आज भी इजराइल पहुंचती हैं, वही सवाल लिए, जिंदा रहने की सबसे तेज तरकीब क्या है? दोस्तों, इस वीडियो के पीछे हमारी कई दिनों की मेहनत, घंटों की रिसर्च और हर एक जानकारी को बारीकी से परखने की लगन छुपी है। हमने प्रयास किया है कि आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी मार्शल आर्ट्स की एक ऐसी झलक मिले जिसे देखकर आप रोमांच से भर जाए। अगर आपको हमारी यह मेहनत जरा भी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानलेवा और थ्रिल से भरी दुनिया की सच्चाई जान सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी विस्फोटक, रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाले कंटेंट लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और अनजानी मार्शल आर्ट आपका इंतजार कर रही होगी।